नमस्कार। आज हम लोग यहाँ नागार्जुन द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान कविता की चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने छोटे बच्चे की मुस्कान का बहुत ही प्रभावशाली और मनमोहक चित्रण किया है। छोटे बच्चे की मुस्कान न सिर्फ व्यक्ति के हृदय को आकर्षित करती है, बल्कि उसके हृदय में ऊर्जा का संचार भी करती है। तो आइए हम देखते हैं कि कवि ने किस प्रकार से इस छोटे बच्चे की मुस्कान को हमारे सामने इस कविता में रखा है। तो सबसे पहले हम पाठ में आए शब्दार्थ को देखते हैं। दंतुरित का अर्थ बच्चों के नए नए दांत, यानी जो बच्चे छोटे हैं और उनके नए नए 2-3 दांत आए हैं, उनकी मुस्कान को ही दंतुरित मुस्कान यहाँ कहा जा रहा है। धूली धूसर गात, यानी धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग, धूल मिट्टी से सने हुए शरीर। जलजात कमल का फूल, अनिमेष एकटक देखना, बिना पलक झपकाए एकटक देखना। इतर दूसरा। मधुपर्क, इसे पंचनामृत भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आया है बच्चों को जीवन देने वाला, आत्मीयता के मिठास से युक्त माँ का प्यार। तो माँ के प्यार के लिए ये मधुपर्क शब्द आ रहा है। कनखी तिरछी नज़र से देखना और छविमान सुंदर। तो हम कविता को आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश यहाँ करते हैं। कविता की शुरुआत हो रही है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यानी उस छोटे बच्चे की, जो अभी 6-7 महीने या 8 महीने का है, जिसके 1-2 दांत निकल आए हैं। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम जब हंसते हो मृतक में भी डाल देगी जान, यानी मरे हुए व्यक्ति को भी यह जीवित कर देगी। मरे हुए व्यक्ति का अर्थ थका व्यक्ति, जो थका है, जो निराशा में डूबा हुआ है, थके में ऊर्जा ला देगी, निराशा में आशा ला देगी, और जो बेचैन है उसमें जान भर देगी। बेचैन नहीं, जो बेजान है उसमें जान भर देगी। तो इस तरह से पहली 2 पंक्तियों में ही कवि ने बच्चे की मुस्कान के प्रभाव को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ रख दिया है। फिर आगे कहते हैं बच्चे के शारीरिक सौंदर्य कवि को इतना लुभाता है कि वे उसे कमल मान बैठते हैं। क्या कह रहे हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात। तो धूली धूसर का अर्थ धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग। गात, गात का अर्थ शरीर, यानी धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर। जब बच्चा आंगन में खेलता है, लोटपोट होता है, तो उसका पूरा शरीर धूल से सन जाता है, पूरे शरीर में धूल लगी रहती है। इसे बहुत सारे कवियों ने धूल भरे हीरे भी कहा है। तो यह धूल से सना हुआ बच्चा कवि को कैसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ कमल। ऐसा लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल रहा है। बच्चे के सौंदर्य की तुलना कमल के पुष्प से की गई है, और इस बच्चे के होने से झोपड़ी का सौंदर्य भी बढ़ गया है, जिस तरह से कमल के खिलने से तालाब का सौंदर्य बढ़ जाता है। आगे कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस मतलब स्पर्श, छुअन। अब प्राण यहाँ आ रहा है मुस्कान के लिए,
कि तुम्हारे प्राण का स्पर्श पाकर, छुअन पाकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण, कठोर पत्थर तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारे छुअन से पिघलकर जल बन गया होगा। यानी तुम्हारी इस मुस्कान में इतनी शक्ति है कि कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति में भी वात्सल्य प्रेम जागृत कर देती है। तो इस तरह से मुस्कान के प्रभाव को यहाँ पर कवि दिखाते हैं। आगे लिखते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लगे लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। चाहे वह कोई भी पेड़ हो, बांस हो या बबूल हो। बांस यहाँ हठी व्यक्ति के लिए आ रहा है, जो हठ करते हैं, जिद्दी होते हैं, और बबूल जो दूसरे को कष्ट देने वाले व्यक्ति होते हैं, कठोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो भी इस बच्चे को स्पर्श कर लेता है वह शेफालिका का फूल बन जाता है। यानी उसके स्पर्श मात्र से उसके अंदर का वह हठ, उसके अंदर की वह कठोरता समाप्त हो जाती है, मन उसका पिघल जाता है और वह शेफालिका के फूल की तरह सुगंधित हो जाता है। शेफालिका का फूल, शेफालिका का अर्थ क्या है? शेफालिका का एक नाम शिवली भी है। शिवली का फूल यह बंगाल का राजकीय पुष्प है। यह दिखने में जितना सुंदर लगता है, उसकी सुगंध उतनी ही मनमोहक होती है। तो बच्चे का स्पर्श मनुष्य को सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सुगंधित भी बना देता है। यानी वह पूरी तरह से बदल जाता है। मुस्कान के प्रभाव हम यहाँ देख रहे हैं। अब जब कोई बच्चा किसी अनजान व्यक्ति से मिलता है, छोटा बच्चा 8-9 महीने का, तो उसकी बाल सुलभ प्रवृत्ति क्या होती है, इसे कवि ने अगली पंक्तियों में दिखाया है। क्या कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। नहीं, छोटा बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है, तो कवि कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। और नहीं पहचान पाने के कारण पहचानने के लिए छोटा बच्चा कवि को अनिमेष देखता रहता है, अपलक एकटक देखता रहता है, बिना पलक झपकाए। बच्चे की प्रवृत्ति है कि वो बहुत कम पलक झपकाता है। जो चीज़ उसे आकर्षित करती है वो बिना पलक झपकाए ही उसे देखता रहता है। तो कवि को लगता है कि यदि पलक नहीं झपकाएगा और इस तरह से देखता रहेगा तो वो थक जाएगा। तो फिर सवाल करता है, थक गए हो? और पलक देखते हुए तुम थक गए हो? आँख फेर लूँ मैं, या आँख लूँ मैं फेर, मैं अपनी आँखें दूसरी ओर कर लूँ ताकि तुमको आराम मिल सके। फिर कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। जब बच्चे का जन्म हुआ था तो कवि यहाँ नहीं थे, वो प्रवास में थे, और प्रवास के बाद वो लौटे हैं। तो प्रथम परिचय, जन्म के समय परिचय तो बच्चे के साथ हुआ नहीं है। तो कवि कहते हैं कि क्या हुआ अगर पहली बार परिचय नहीं हुआ तो? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, लेकिन बच्चे की माँ ही माध्यम है। बच्चे की माँ ने ही उस बच्चे से कवि का परिचय करवा दिया और कवि उस बच्चे के करीब आए। अगर माँ ना होती तो कवि को वह संतान सुख प्राप्त ना होता, कवि उस बच्चे की मुस्कान को देख ना पाते। यानी जो मन में प्रसन्नता है वह प्रसन्नता कवि को नहीं मिलती। इसलिए कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान।
तो कवि ने यहां पर इस सुखद क्षण का पूरा श्रेय बच्चे की मां को दिया है, अपनी पत्नी को दिया है। वे अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यहां पर यदि हम ठहर कर कहें तो कह सकते हैं कि कवि औरत के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं कि उसके कारण ही इतना कुछ संभव हो पाया है, जीवन को यह अलभ्य सुख प्राप्त हुआ है। क्या है कि मैं ना सकता देख ना पाता जान, ना तुम्हें देख पाता और ना तुम्हारी मुस्कान को देख सकता। क्या है? धन्य तुम धन्य हो, जिसके कारण मुझे यह सुख प्राप्त हुआ है, तुम्हारी यह मुस्कान देखने के लिए मुझे मिला है। यह मेरी थकावट को, अब तक के प्रवास से उत्पन्न दुख को, सब कुछ उसने खत्म कर दिया है और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। क्या बोल रहे हैं कि इसलिए तुम धन्य हो, धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य। जैसे कि मैंने कहा कि अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हारी मां भी धन्य है। अगर तुम्हारी मां ना होती तो तुमसे मेरा परिचय ना हो पाता। तुम्हें जन्म देने का, 6-7 महीने अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करने का पूरा श्रेय तुम्हारी मां को है। उन्हीं की वजह से मुझे यह सुख प्राप्त हो रहा है कि मां भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी, मैं तो हमेशा प्रवासी ही रहा, प्रवास में ही रहा। मैं इतर, मैं दूसरा, इतर का अर्थ यहाँ पर दूसरा। मैं प्रवासी रहा, मैं दूसरा रहा, मैं अन्य। यानी कवि इस बात को स्वीकार करते हैं कि बच्चे के साथ उनका अब तक कोई रिश्ता नहीं बन पाया है। वे बच्चे से दूर ही रहे हैं, वो उसके लिए अपरिचित ही हैं। और इस दौरान बच्चे के लिए सारा कार्य करने का दायित्व मां निभाती है कि इस अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क? कुछ संपर्क नहीं रहा, अब तक कुछ संपर्क रहा ही नहीं। अगर मां ना होती तो ये संपर्क बनता भी नहीं कि उंगलियां मां की कराती है मधुपर्क। यानी अब तक तुम्हें जो भी स्नेह प्राप्त हुआ है वह मां से ही प्राप्त हुआ है। चाहे वह स्वादिष्ट भोजन हो, तो मधुपर्क का अर्थ यहाँ पर बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता के मिठास से युक्त मां का प्यार। यानी अब तक तुम्हें सिर्फ मां का ही प्यार प्राप्त हुआ है, मेरा प्यार प्राप्त नहीं हुआ है, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सका हूं, इसलिए मैं अभी तुम्हारे लिए अनजान हूं। लेकिन धीरे धीरे कवि वहां समय बिताते हैं। बच्चा भी बार बार देखकर उससे या उनसे अपना संबंध जोड़ने का काम करता है। दोनों की आंखें मिलती है। क्या इसका चित्रण इस प्रकार करते हैं कि देखते तुम इधर कनखी मार। बार बार छोटा बच्चा कनखी मारकर तिरछी नज़र से कवि को देखता है और पहचानने की कोशिश करता है। और होती जब की आंखें चार, और जब भी दोनों की आंखें चार होती, कवि की आंखें और बच्चे की आंखें चार होती, मिलती, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान, तब बच्चा थोड़ा सा हंस देता। क्यों? क्योंकि अब साथ रहकर थोड़ा थोड़ा परिचय हो चुका है, माँ ने परिचय करवा दिया है। कि तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान, तुम हंस देते, और वह हंसी, वह मुस्कुराहट कैसी होती? मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो छविमान का अर्थ सुंदर। वह हंसी मुझे बहुत ही सुंदर लगती, मुस्कुराना तुम्हारा बहुत ही अच्छा लगता। इस प्रकार से कवि ने यहाँ बच्चे की मुस्कुराहट के प्रभाव को तो दिखाया ही है, उसकी सुंदरता को दिखाया ही है।
इसके साथ साथ उसका किसी व्यक्ति के मन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी बड़ी ही सुंदरता के साथ दिखाया है। तो इस तरह से यह कविता हमने यहाँ समझी। अब इसमें आए प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर होगा बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब तक उनके जीवन में जो थकावट थी वह दूर हो जाती है और उनमें ऊर्जा का संचार होता है। उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है और वे अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे का मुस्कान आकर्षक होता है, लेकिन बड़े की मुस्कान उतनी आकर्षक नहीं होती है। बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक होती है, लेकिन बड़े की मुस्कान बनावटी होती है। बच्चे की मुस्कान निश्चल और निष्कपट होती है, लेकिन बड़े की मुस्कान में अनेक अर्थ छिपे रहते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बिंब का अर्थ जिसे हम पढ़कर या जिसे पढ़ने से हमारे सामने छवि उत्पन्न हो जाए, चित्र सामने चला आए। तो ऐसे चित्रण को, ऐसी पंक्ति को हम यहाँ बिंब कहते हैं। तो हम कवि में देखते हैं, इस कविता में देखते हैं कि खिलते कमल के रूप में जो पंक्ति यहाँ आती है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इस रूप में है। दूसरा है संजीवनी के रूप में, प्राणदायी मुस्कुराहट है ये, मृतक में भी डाल देगी जान। तीसरा है कठोर व्यक्ति में भी वात्सल्य प्रेम उत्पन्न करने वाला, वो यहाँ चला आता है कि पिघलकर बन गया होगा कठिन पाषाण। फिर चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, हठी हो चाहे या कठोर हो, उसे शेफालिका का फूल बना देने वाला। तो ये मुस्कान बहुत ही प्रभावशाली है, जिस कारण से कवि ने विभिन्न प्रकार के बिंब के माध्यम से इसके प्रभाव को यहाँ बताया है। चौथा प्रश्न भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला क है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने बच्चे के शारीरिक सौंदर्य को स्पष्ट किया है कि बच्चा जब धूल में सना होता है तो वह कमल के भांति सुंदर दिखता है। और ख नंबर है, अंतिम है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि ने बच्चे के स्पर्श के प्रभाव को दिखाया है कि छोटे बच्चे के स्पर्श से बुरा व्यक्ति भी उसके प्यार में पिघल जाता है। उसके हृदय में जो भी छल कपट हो कुछ पल के लिए समाप्त हो जाता है। वो शेफालिका के फूल की तरह, या उसका हृदय शेफालिका के फूल की तरह सुंदर और सुगंधित हो जाता है। यहाँ भी छोटे बच्चे के स्पर्श के प्रभाव या मुस्कान के प्रभाव को दिखाया गया है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में यह दंतुरित मुस्कान कविता को उसके प्रश्न उत्तर सहित समझा। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।